हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पार्ट सेकंड लेके क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बात करेंगे सीधे चैप्टर की। स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। एंगल्स में बहुत तरह के एंगल्स हमने देख रखे हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है। फिर उसके बाद राइट एंगल जो बिल्कुल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री से बड़ा जो होता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। फिर उसके अलावा एक स्ट्रेट एंगल होता है, ये रहा आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, लेकिन इनकी एक जो रे है वो कॉमन है। जैसे यहाँ पर भी OC है और OC यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन रे है। तो इस तरीके से जो एंगल्स बनते हैं इनको कहा जाता है लीनियर पेयर या एडजेसेंट एंगल्स, कुछ भी कह सकते हैं इनको, दोनों के नाम कह सकते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स जो है, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। तो आप देखो ये एंगल्स दोनों जो हैं एक दूसरे के पड़ोसी जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इनको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। और जब इनका सम 180 डिग्री हो जाता है तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। एक जो चीज़ यहाँ पर है परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्या है, जब दो रेज 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये लाइन जो बन रही है एक दूसरे के ऊपर, ये परपेंडिकुलर कहलाती है। मतलब अगर आपने इस तरह से कोई एक लाइन खींची, उसके ऊपर आप जब एक रे अलग से बनाओगे 90 डिग्री की, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जहां दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होगा। फिगर इट आउट, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। आपकी जो विंडो है, इस तरीके से आपकी विंडो है, इसमें आपको कितने राइट एंगल दिखाई देंगे। तो एक एंगल यहाँ पे दिखाई देगा, दूसरा यहाँ दिखाई देगा, तीसरा और चौथा। तो चार राइट एंगल दिखाई देंगे। डू यू सी राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। कुछ और आपको राइट एंगल बहुत सारी जगह दिख जाएंगे। जैसे कि आपका बोर्ड, बोर्ड पे आपके रेक्टेंगल दिख जाएंगे आपको, सॉरी मतलब राइट एंगल दिख जाएंगे। आपका जो डोर है वो उसमें दिख जाएंगे। अगर आपका पेंसिल बॉक्स पूरी तरह से क्यूब क्यूब की या क्यूबर्ड की फॉर्म में, वहाँ दिख जाएंगे आपको। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पर आपको, इवन आपके रूम की जो इस तरीके से जो कोना है आपके रूम का, वहाँ पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल दिख जाएगा। सेकेंड इज, join A to other grid points in the figure by straight line to get a straiट angle. What are all the different ways of doing it? तो ये वाला है ए पॉइंट। इसको हमें 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए चलना है, तो आप इसको बस यहाँ पर सीधा स्ट्रेट ले जा सकते हो। एक, ये दो, ये तीन, है ना। तो ये जो एंगल बनेंगे ये स्ट्रेट एंगल बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप इसको आगे कर सकते हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रेड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। राइट एंगल बनाना है, तो एक तो आप नीचे बना सकते हो राइट एंगल, ये बन गया राइट एंगल। एक आप ऊपर भी बना सकते हो, ये भी और राइट एंगल। अब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा, तो आपको यहाँ इस तरह से एक ये बनेगा और दूसरा यहाँ ऐसे ये दोनों राइट एंगल हो गए। एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिगर इट आउट, आइडेंटिफाई एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। तो ये एक फिगर है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक्यूट है। जैसे ये एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है और ये एक्यूट है। ये राइट एंगल है, ये भी एक्यूट है, ये वाला राइट है, ये वाला भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये राइट है। ये एक्चुअली पूरे तरीके से राइट नहीं है, थोड़ा सा कम है, इसलिए ये एक्यूट है। तो ये सारे एक्यूट हैं, ये सारे राइट हैं और ये सारे जो है ऑब्ट्यूज है, वन वन या 90 से लेके 180 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, इनको ड्रॉ करना है। अब जो मेन चीज है वो है ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या है, एक एंगल तो ऐसा ये रहा, तो ये एंगल है। दूसरा एंगल जो है वो इस तरफ बन सकता है, तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो गई। एक नीचे की तरफ बन सकता है, तो ओरिएंटेशन हो गई। अब है ये सारे एक्यूट एंगल ही है, लेकिन बस इनका ओरिएंटेशन, मतलब ये किस तरफ से किस तरफ इनका फेस है, मुंह है, उस हिसाब से इनका डिफरेंट ओरिएंटेशन है। डू यू नो व्हाट वर्ड्स acute and obtuse means? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? Okay,
तो ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल जो है वो ऐसा होता है और ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो ऐसा होता है। एक्यूट का मतलब होता है शार्प और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। तो आपको क्यों लगता है कि इनका नाम इस तरीके से चुना हुआ होगा? तो जब एक्यूट एंगल बनता है तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है पॉइंट इसका बहुत शार्प होता है ना। और अगर यही इस तरीके से बनाओ तो आप देखो इसका पॉइंट जो है, मैं इसको इस तरह से करके दिखाता हूँ, ये देखो ये इतना शार्प नहीं है, इसलिए ये ब्लंट है, इसलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है और इसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर। तो एक्यूट एंगल इसमें कितने हैं? तीन, एक, दो और तीन। ये सब 90 डिग्री से छोटे हैं। यहाँ पर कितने हैं? एक, दो, तीन। तो इसमें भी तीन होंगे, इसमें भी तीन होंगे और इसमें भी तीन होंगे। ऐसे तो बहुत सारे निकल सकते हैं। अब आप जितना काउंट कर सको उतने लिख लेना। मेजरिंग एंगल्स, एंगल को मेजर कैसे करते हैं? तो उसको मेजर करने के जो यूनिट या हम कहेंगे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको कहा जाता है प्रोट्रैक्टर। अब प्रोट्रैक्टर क्या ऐसा होता है? ये जिसको आप लोग नॉर्मली कई बार डी भी बोल देते हो क्योंकि इसकी शेप डी जैसी है। तो ये प्रोट्रैक्टर है बेटा। इस चीज को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है एंगल मेजर कैसे करना है। तो पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, तभी आप उसको मेजर कर पाओगे ढंग से। क्योंकि एंगल आपको दो तरीके से मिलते हैं, एक इस तरीके का एंगल मिल सकता है, एक ऐसे मिल सकता है। दोनों को एक ही प्रोटेक्टर से हम नाप सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये आपके यहाँ पर होना चाहिए, पहली बात तो ये। और ये जो नीचे जो लाइंस है, ये 9 लाइंस है, ये इसके ऊपर होनी चाहिए। अब मेजर कैसे करना है? यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दो स्केल दिखाई देगी। एक जीरो से स्टार्ट होके और 15, 30, 45, 90 ऐसे करते करते यहाँ पर 180 तक आएगी। और दूसरी जो है वो यहाँ से जीरो स्टार्ट होगी और अंदर की तरफ चलती जाएगी और ऐसे चलते 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 यहाँ पर 180 तक पहुंचेगी। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो हमारा प्रोटेक्टर है उसमें दो हमें जो दे रखी हैं स्केल्स, है ना? तो ऐसा इसलिए है, अगर एंगल इस तरफ से बना हुआ है तो हम स्केल यहाँ से यूज करेंगे। ये देखो यहाँ से, यहाँ पर रख के इसको, ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से यहाँ से काउंट करेंगे। और अगर एंगल उल्टा इस तरफ से बना हुआ है तो ये वाली जो लाइन है ये इसके ऊपर रख देंगे। ऐसे मत रखना, ऐसे रखना, ठीक। और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3। तो वो जीरो फिर यहाँ वाली ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है बेटा जिसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो इसका ध्यान रखिएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है अंदर वाला, ये जीरो। तो अगर आपका एंगल ऐसे है कोई, सपोज कीजिए यहाँ से ऐसे, राइट? तो आप, क्योंकि एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। और कोई एंगल अगर इस तरफ मूव करके है तो उसका 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसा मत करना कि आप इस एंगल को मेजर कर रहे हो इसको और आप बोल दो कि ये तो 110 डिग्री हो गया। नहीं, दैट इज रॉन्ग। एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा? इस तरफ से। तो ये कहाँ होगा? जीरो से स्टार्ट होगा और ये कितना हो गया? ये हो गया है 70 डिग्री का। यही कारण है कि दो स्केल दी जाती है हमें, हमें इस तरह से मेजर करना है। अच्छा चलो देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। बताओ पी ओ क्यू का मेजर कितना होगा? टिक टिक वन, टिक टिक टू, थ्री, स्टॉप। कितना होगा? ये है 35 डिग्री। अब अगर आपका जवाब था कि सर ये तो 145 डिग्री है, तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये पी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका जीरो भी यहाँ से स्टार्ट होगा और ये 35 डिग्री हो गया। जल्दी से बताओ मुझे एंगल, ये यू, टी ओ यू कितना होगा? टी ओ यू होगा 20 डिग्री, क्योंकि ये जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा तो जीरो से लेके 20 तक। अच्छा ये बताओ, ये पी ओ और एस, पी ओ एस ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 55 या 125? ये होगा 125, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जीरो का है, ये पहुंच गया, तो ये जीरो से लेके 120 तक का एंगल बन गया। यहाँ एओबी का मेजर बताइए कितना है? एओबी का मेजर कितना है एओबी का? अब आप ये मत सोच लेना कि ए तो पहले आ गया तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। एंगल यही है, ये बेस लाइन है तो यहीं से स्टार्ट करना है, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा
तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट चीज जो आपको सीखनी है वह है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? बेसिकली अगर कोई एंगल हमारे पास गिवन है तो उसका आधा, एक ऐसी रे जो इस एंगल को दो बराबर के हिस्सों में बांट दे, उसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो बाइसेक्ट कर दे। जैसे कोई लाइन है, अगर उसको बीच में से एक काटने वाली लाइन लगा देंगे तो इसको बोलेंगे लाइन बाइसेक्टर, क्योंकि ये लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह से जब एंगल को दो हिस्सों में बराबर बांट दे उसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। आइए देखते हैं फिगर इट आउट में क्या है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। तो आपको प्रोटेक्टर रखना है, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना और आप इसको मेजर करना। तो आप बताना ये कितने डिग्री का है। अब इसको कैसे मेजर करोगे? कुछ बच्चे इसको इस तरीके से मेजर करते हैं, तो वो भी गलत है। इसको कैसे मेजर करना है? आप क्या करोगे, अपना जो कंपास है किसी एक के ऊपर रख देना। तो जैसे मैं एच जी के ऊपर रख दूंगा अपना प्रोटेक्टर, सॉरी अपना प्रोटेक्टर यहाँ रख दूंगा और इस तरीके से मेजर करूंगा उसको। और क्योंकि मेरा एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और ये एक्यूट एंगल होगा। इसको कैसे मेजर करूंगा? इसको मेजर करने के लिए अपना प्रोटेक्टर जो है इस तरीके से रख दूंगा और यहाँ पर है तो 0 यहाँ से स्टार्ट होगा और ये लगभग 120 के आसपास कोई एंगल होगा। तो ये आप कर लेना। यहाँ पर भी है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल्स। इनका मेजर करने के लिए क्या कर सकते हो? अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप अपना जो प्रोटेक्टर है उसको इस तरीके से रख सकते हो और यहाँ से 0 स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपना जो प्रोटेक्टर है उसको उल्टा भी रख सकते हो, इसके ऊपर ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि मेजर ही तो करना है। और यहाँ से 0 स्टार्ट करके और इसको भी मेजर कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इस पे भी आप जो प्रोटेक्टर है इस तरह से भी रख सकते हो और यहाँ से 0 स्टार्ट कर सकते हो, और चाहो तो इस वाले रे पर भी रख सकते हो। दोनों दोनों तरीके से आप कर सकते हो। हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन यूजिंग प्रोटेक्टर? अब इसका आपको निकालना है ये कितना है। इंटरेस्टिंग। अब देखो हमें ये पता है कि ये पूरा तो गोला है। हम्म अगर ये पूरा गोला है तो गोला कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का ही होता है सर्कल। तो अब सर्कल में से अगर हम ये वाला हटा देंगे तो पीछे जो बचेगा वो ये बचेगा। तो हम इसको नापने की बजाय इसको नाप कर माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो प्रोटेक्टर है उसको यहाँ पर रख देंगे, इसके ऊपर हमारा प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से होगा और ये रे इस तरफ जा रही है तो 0 डिग्री यहाँ से आ गया, तो हम इसको मेजर कर लेंगे। सपोज करो ये 110 डिग्री आ गया। ठीक है, आप देख लेना कितना है मेजर करके। अगर ये 110 डिग्री है तो पूरे सर्कल में से 360 डिग्री में से 110 माइनस कर देंगे, तो पीछे जो भी बचेगा वो बचेगा आपका। जैसे यहाँ बच रहा है 250 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है ये 250 डिग्री आ सकता है। वो डिपेंड करेगा, आप जब आप इसको ओरिजिनली मेजर करोगे तब पता चलेगा कि ये कितना है। इसको भी आपको मेजर करना है तो आप प्रोटेक्टर यहाँ पर रखिए, इस तरह से रखिए और रे इधर है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर भी रखिए और इस तरफ से स्टार्ट कीजिए 0। इनके लिए सबके लिए आपको बस बस आपको ना आपका जो डी है या आपका जो प्रोटेक्टर है उसको रखना आना चाहिए। अगर वो रखना आ गया, जैसे इस वाले में आपको हो सकता है थोड़ा सा इशू है, तो क्या करना है, आप बस इस तरीके से रख लें, इस तरीके से, और यहाँ से आप 0 स्टार्ट कर दोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ बी एक्स ई। तो बी बी एक्स ई ये वाला बड़ा वाला एंगल जो है इसका मेजर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि रे यहाँ पर है तो 0 डिग्री यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये 0 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे, तो मतलब नीचे वाली स्केल इस्तेमाल होगी। तो ये यहाँ पर है। अब ये कितना है? 110 और 120 के बीच में, तो यानी कि ये 115 डिग्री का हो गया आपका एंगल बी एक्स सी। अब सी एक्स सी ढूंढो। सी एक्स ई यानी कि ये वाला एंगल सी एक्स सी। तो इसमें हम यहाँ तक नीचे वाली स्केल ही यूज होगी, वापस 0 वाली ये वाली स्केल ही यूज होगी और ये यहाँ तक जा रहा है, ये है 85 डिग्री। तो आपका सी एक्स ई आ गया 85 डिग्री। फिर ए एक्स बी ढूंढना है आपको, ए एक्स बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रे यहाँ जा रही है तो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है आप में यहाँ पर ये वाली कंपास की जो कंपास बोल रहा हूँ, ये प्रोटेक्टर की ये वाली जो है स्केल यूज होगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये कितना आ गया, ये 60 और 70 के बीच में, इसका मतलब है ये 65 डिग्री आ गया। यहाँ पर आपको नीचे वाली नहीं देखनी है। और बी एक्स सी, बी एक्स सी
ये वाला एंगल आपको मेजर करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना है, यहाँ पर है ये कहाँ तक है, ये 95 तक। और यहाँ पर कितना है, 65। तो अगर हम इस पूरे वाले में से इसको माइनस कर दें तो हमारे पास यही बचेगा। तो 95 में से 65 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 7, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ पी क्यू आर। आपको पहले पी क्यू आर यानी कि इस वाले एंगल का निकालना है। तो आप अपने यहाँ पर इस तरीके से रख लेना डी, और उसको ऐसे कर लेना। फिर उसके बाद पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी कि ये वाला, उसके लिए भी इसी तरीके से रखोगे। और पी क्यू टी, पी क्यू टी उसके लिए भी सेम इसी तरीके से आएगा, बस एंगल बड़े होते जाएंगे। मेजर आप निकाल। ये देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि किस तरीके से हम गलती करते हैं। इस तरीके से मेजर करोगे ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो रेड लाइन है ये कहाँ आनी चाहिए, ये इस ब्लैक वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये आपके एंगल का कॉर्नर होना चाहिए। तो इस तरीके से मेजर करोगे ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। क्यों? हालांकि ये लाइन के ऊपर लाइन तो है, लेकिन ये जो एंगल है ये यहाँ आना चाहिए था। एक और फिगर इट आउट, व्हाट आर द एंगल्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इवन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारी बार आता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो घड़ी है और घड़ी की जो सुइयां हैं इनके बीच कितने डिग्री एंगल बनता है ये कई बार पूछा जाता है। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इसका सबसे सिंपल आसान तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद चाहे ये आपको कितनी भी आड़ी टेढ़ी सुइयां दे दे, आप हमेशा करेक्ट आंसर निकालोगे। बस इतना याद रखना है आपको कि 1 घंटे का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है? तो 12 से लेकर एक कितने कितने घंटे हो गए, 1 घंटा। तो 1 घंटे का मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये 2 पे आ जाएगा कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 30 और 30, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर ये 3 पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया, अब ये 4 घंटे हो गए है ना, 12 से लेकर 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे का मतलब है 4 × 30 कितना हो गया, 30 मिनट। 30 डिग्री बोल रहा ना, 4 × 30 कितना हो गया, 120। तो ये 120 डिग्री का एंगल आ गया। कुछ मेजर नहीं करना है, बस नॉक नॉक और हेलो अध्यापक बोलो। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो डोर खुल रहा है उसमें एंगल कहाँ है, और कितने एंगल पे ये खुल रहा है, वर्टेक्स कहाँ होगा उसका, और उसकी आर्म्स कहाँ होगी। तो ये जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस तरीके से आप इसको बना लेना। और ये आपका एंगल आ गया, ये आपका वर्टेक्स आ गया, और ये आपके दोनों आर्म्स आ गए। विद्या जो है एंजॉय कर रही है अपने स्विंग पर, और वो नोटिस कर रही है कि जितना बड़ा एंगल होता जाएगा उतना ही तेज उसका झूला होता जाएगा और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन एंगल कहाँ है? क्या आपको एंगल दिखाई दे रहा है? तो हाँ, आपको दिखाई देना चाहिए। ये एंगल जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही स्पीड बढ़ती जाएगी, और वो एंगल है ये, यहाँ पे देखिए ये। अगर ये और पीछे जाएगी तो एंगल और बड़ा होता जाएगा, और फिर वो और दूर तक झूला झूलती हुई जाएगी। अब नेक्स्ट है कि ड्रॉ कैसे करें एंगल्स को। तो एंगल्स कैसे ड्रॉ करना है, आई एम श्योर आप तक आपको फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ में टीचर सिखा चुके होंगे। फिर भी जैसे अगर हमें इस रे के ऊपर, अगर इस रे के ऊपर हमें एक एंगल बनाना है, सपोज कीजिए किसी भी कोई भी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि जो प्रोटेक्टर है उसको बड़े ही तरीके से कॉर्नर को, स्टार्टिंग पॉइंट को इधर से मिला के और इस लाइन के ऊपर रख दिया गया। अब वो आपसे जो भी कहेंगे कितने भी डिग्री का, जैसे वो कहते हैं सपोज 70 डिग्री का, तो आपका जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप जाओगे 70 डिग्री पर। ये रहा 70 डिग्री, है ना? अब आपको क्या करना है, बस यहाँ से एक पॉइंट लेके, यहाँ ऐसा पॉइंट लेके, ऐसा पॉइंट मार्क करके, और फिर स्केल की मदद से ऐसे बना देना है। तो दिस एंगल विल बी 70 डिग्री। तो इतना ही है इसमें एंगल बनाने के लिए, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक और फिगर इट आउट आ गया इन फिगर 2.23। ये रही आपकी फिगर, लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल। तो आप एंगल बताओगे तो एक तो ये एंगल आ जाएगा, तो आप इसको नाम दे दो CAP। और या फिर हाँ, इस वाले को देख लो तो ये हो जाएगा DCA। इस वाले को दे लो, ये हो जाएगा DLP। इसको दे दो, ये हो जाएगा LPA। इसको नाम दोगे तो ये हो जाएगा RPL। इस तरीके से आपको सबके नाम देने हैं, और फिर आपको सबका मेजर भी
प्रोटेक्टर की मदद से बताना है। यूज प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स। अब जैसे आपको ड्रॉ करना है 110 डिग्री का, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एक रे ऐसे खींच, उसके बाद आपने अपना प्रोटेक्टर जो है वो इसके ऊपर रख लिया। अब आपकी रे इधर जा रही तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर आप देखोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो जहाँ पर भी 70 डिग्री आएगा वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर दोगे, तो आपका 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पूछ रहा है 110, तो ये 70 हो गया, 80, 90, 100, 110। तो इस तरीके से आप यहाँ से आप इसको जो है इस तरह से बना के ले जाओगे, तो ये 110 डिग्री बन जाएगा। थर्ड है ड्रॉ एन एंगल विच हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, ये जो एंगल यहाँ गिवन है इसको कॉपी करना है बेसिकली। तो आप पहले इसका मेजर देख लो, ये कितने डिग्री का एंगल है। आप यहाँ पर ऐसे रख के अपना प्रोटेक्टर और इसको मेजर कर लो, ये इधर जा रहा है तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जितने भी डिग्री का एंगल हो तो फिर आप उस एंगल को दोबारा क्रिएट कर सकते हो। हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर, ये आ गया एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री का क्या होता है एंगल, राइट एंगल। तो इससे जो भी छोटा होगा यानी कि 89 डिग्री तक जो है वो एंगल एक्यूट होंगे। उसके अलावा ऑब्ट्यूज एंगल जो 91 से स्टार्ट होंगे और 179 तक, क्योंकि 180 वाला तो क्या बन जाता है, 180 वाला तो स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो अब आया एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो। जैसे ये है, सपोज करो मेरे को गुस्सा आया और मैंने इस वाले इसको थोड़ा सा नीचे खींच दिया, तो ये रॉड कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। अब ये जो एंगल है यहाँ पर ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, और इसी को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से कम होना चाहिए, क्योंकि 360 वाला तो कंप्लीट एंगल हो जाता है। तो अ, जब भी आप देखोगे ना कि कहीं पर एक एक्यूट एंगल बन रहा है तो उसके दूसरी साइड हमेशा रिफ्लेक्स एंगल बनता है। एक और फिगर आउट आया, इसमें आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाना है तो आपको एक इन्होंने रे दे रखी है, दूसरी आपको इस तरीके से अटैच करनी है और यहाँ एक्यूट एंगल बना देना है। अब यहाँ एक एक्यूट एंगल बनाना है, तो एक्यूट एंगल आप अगर इस तरफ बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो ऑब्ट्यूज हो गया। तो आप क्या करोगे, इस वाले को इस तरफ बनाना, तो ये जो एंगल बनेगा ये एक्यूट एंगल बन जाएगा। यहाँ पर आपको बनाना है ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा मतलब ये इधर जाएगा। इधर भी आपको क्या करना है, ऑब्ट्यूज बनाना है। तो ऑब्ट्यूज बनाने के लिए अगर आप इधर बनाओगे तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो एक्यूट हो गया। तो फिर आप या तो यहाँ बना लो ये एंगल, ये ऑब्ट्यूज हो गया, या आप यहाँ पर भी बना सकते हो। ये देखो, ये एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट बनाना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो ये वाला आप इधर खींच दो, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, तो आप क्या करो, अब आप बोलोगे सॉरी आपने तो एक्यूट बना दिया। अरे भाई ये वाला नहीं बना रहा हूँ, ये वाला बना रहा हूँ, समझते नहीं है यार। सेकंड है यूज प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर। प्रोटेक्टर को लो और पीटीआर को फाइंड आउट कर लो। पीटीआर कहाँ है जी, पी टी और आर। अब पीटीआर को मेजर करने के लिए क्या करोगे, आप अपना जो है उसको इसके ऊपर रखोगे ऐसे, और यहाँ से स्टार्ट करोगे, या फिर इसके ऊपर भी रख सकते हो। तो इसके ऊपर जब आप रखोगे तो आपका जो इस तरीके से बनेगा, इस तरह से बन गया। अब ये रे इधर जा रही है तो जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ देख लो ये कितने डिग्री का है। फिर और आगे बढ़ा लो उसको, तो ये वाला डिग्री यहाँ तक का, तो ये एंगल बन जाएगा। फिर और घुमा लो, बस घुमाते जाओ घुमाते जाओ। ये देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस फिगर में देखिए टी ई आर एंगल जो है वो 80 डिग्री है। टी ई आर एंगल ये वाला, ये जो एंगल है ये ये वाला एंगल, ये 80 डिग्री है। और जो बड़ा वाला एंगल ये वाला, ये 90 है। तो अगर ये 90, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री का ही है, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। अभी हमने बात की थी परपेंडिकुलर क्या होता है इस तरीके से, तो इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा एंगल। ये एंगल जो है ये कितना होगा, अब हमें पता है ये पूरा जो है 90 का है, और ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये 80 का है। तो अगर हम इस पूरे को निकाल देंगे तो ये जो बचेगा ये बचेगा 10 डिग्रीज। 90 में से हमने 80 को माइनस कर दिया, तो पीछे जो बचा वो बचा 10 डिग्री। एक और फिगर आउट आया, फिगर आउट ही फिगर आउट आ रहे। ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब आपको 140 डिग्री का बनाना है। ऐसे लिया, इसको यहाँ पर रखा, एक आपने रे खींची, यहाँ से ये चला जाएगा, ये 90 आ गया, ये 120, ये 140। तो इस तरीके से आपका एक एंगल बनेगा 140 का।
82 का बनाना है, 195 का बनाना है। अब 195 कैसे बनेगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आप क्या करो, पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लो। तो ये स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो इस तरह से। तो अब ये ऑलरेडी 180 डिग्री तो हो गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, 180 डिग्री का हो गया ये। अब हमें 195 का बनाना है, मतलब हमें 15 डिग्री और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे यहाँ पर 15 डिग्री का एक और एंगल बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर वो कैसे बनेगा, कुछ नहीं, उल्टा कंपस, उल्टा प्रोटेक्टर रख दो यहाँ पे, है ना, उल्टा प्रोटेक्टर रख दो, और क्योंकि रे यहाँ है तो यहाँ से स्टार्ट करना, तो 15 डिग्री यहाँ कहीं आ जाएगा। बस उस 15 डिग्री को आप यहाँ टच कर देना, इसे ज्वाइन कर दो, और फिर बाद में ये वाली जो लाइन है इसको मिटा दो। तो आपको पास जो बचेगा वो इस तरीके से कुछ बचेगा, तो यही आपका 195 डिग्री आ जाएगा। और नहीं भी तो आप चाहो तो इसको डॉटेड लाइन में, इसको डॉटेड लाइन में दिखा दो, तो उससे पता लग जाएगा टीचर को भी चेक करते टाइम कि भाई आपको पता है कि पहले 180 का बनाना है और उसमें 15 डिग्री जोड़ना है। तो इसको डॉटेड लाइन में दिखा देना, डॉटेड मतलब इस तरीके से दिखा दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मेन लाइन नहीं है। ज्योमेट्री में क्या होता है, जो हमारी मेन फिगर होती है ना, उसको हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं, और उसके साथ जो हेल्पिंग हेल्पिंग हैंड होता है उसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। सेकेंड है एस्टिमेट द साइज ऑफ द ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद प्रोटेक्टर। तो आपको पहले गैस करना है कि ये कितना डिग्री है, जैसे मुझे ये लग रहा है 30 डिग्री। फिर आप उसको प्रोटेक्टर से मेजर करोगे, ये लग रहा है 170 डिग्री के आसपास, तो फिर आप इसको मेजर करके देखोगे। इसी तरीके से आपको, अब यहाँ पर जैसे ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया ना, ये रिफ्लेक्स एंगल आपको बताना है। यहाँ जो है आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है, तो रिफ्लेक्स एंगल ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा, इसमें से ये माइनस कर दो। ये मुझे लग रहा है करीबन 15 डिग्री के आसपास है, तो 360 में से 15 माइनस कर दो, तो आपका बचेगा 345 डिग्री के आसपास होना चाहिए ये। बाकी आप इसको करेक्टली मेजर करोगे तब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है मेक एनी फिगर विद 3 एक्यूट एंगल्स एंड 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक फिगर जिसमें 3 एक्यूट एंगल्स हो, तो वो तो एक ट्रायंगल हो सकता है, इसमें तीनों एक्यूट एंगल्स हैं। फिर आपको एक फिगर बनानी जिसमें एक राइट एंगल हो, तो राइट एंगल वाला आप इस तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना, इसमें राइट एंगल आ गया। 2 एक्यूट भी है साथ में, पर राइट एंगल माना जाएगा इसको। और 2 ऑब्ट्यूज एंगल होने चाहिए उस फिगर में, ऐसा एक बनाना। तो आप देखो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब मैं क्या करूंगा, इधर एक और बना देता हूँ। अभी आपको ये ज़्यादा वैसे नहीं दिख रहा होगा, तो आप इस डायमंड को देखो। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से बना है और ये भी 90 डिग्री से बना है, इसको शक्करपारा बोलते हैं। हाउ, draw the letter M such that angles on the sides are 40 degree and the middle angle is 60 डिग्री। ओके, तो बेसिकली वो ये बोल रहा है आपको कि आपको एक एम जैसी शेप बनानी है, उसमें ये जो एंगल है, ये और ये 40 डिग्री का होना चाहिए, और जो ये बीच वाला एंगल है ये 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसको आप कैसे बनाओगे, वेरी सिंपल, पहले आप इस रे को बनाओ, यहाँ पर इस तरह ऐसे रे बनाना, और फिर यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखना, और यहाँ पर 40 डिग्री का बना के थोड़ा सा खींच देना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर इस पर आपको 60 डिग्री का बनाना है ना, तो अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को रेफरेंस लेकर और यहाँ पर आप अपना एक वो रखोगे, और क्या कहते हैं, इस तरीके से, और यहाँ से 60 डिग्री देखोगे। तो जैसे यहाँ पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, और फिर यहाँ पर आप 40 डिग्री बनाओगे, और उस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रॉ लेटर वाई सच दैट 3 एंगल्स आर 150 60 एंड 150। यानी आप इस तरीके से वाई बनाओगे, तो ये वाला एंगल 150 का होना चाहिए, ये वाला एंगल 150 का होना चाहिए, और ये वाला 60 का होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, फिर अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो, प्रोटेक्टर यहाँ पर रख के, और 150 के लाइन खींच के और ऐसे बना दो। और फिर यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखना, आपकी बनाने के बाद इसके ऊपर रखना, और इसके ऊपर रख के और 60 डिग्री का बना देना, तो ये वाला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सिक्स्थ है अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। हमें पता है इसमें 24 तीलियां होती हैं। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स। अब देखो ये पूरा जो है एक सर्कल की फॉर्म में है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, राइट। अब इसमें तीलियां कितनी है, 24, तो आप क्या करो 24 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 24 से डिवाइड करोगे एक एंगल निकल के आ जाए, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये निकल कर आएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री जब आप इसको डिवाइड करोगे
व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पोक्स, और हर स्पोक जो है वो बराबर ही होगी। मगर हम बात करें कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल कैसे बन सकता है, तो जैसे हम मान लीजिए ये ले ले, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये 15 डिग्री हो गया, ये यहाँ तक जाएंगे 30 डिग्री, या 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री वाला तो राइट एंगल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन स्पोक्स के बीच में सबसे बड़ा एंगल जो बनेगा वो बनेगा ये वाला, 75 डिग्री का एंगल जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा। लास्ट क्वेश्चन है, पजल है। आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। अगर आप मुझे डबल करोगे मैं एक्यूट रहूँगा, अगर आप मुझे ट्रिपल करोगे मैं तब भी एक्यूट ही रहूँगा, अगर आप मुझे क्वाड्रपल करोगे यानी कि 4 टाइम्स करोगे तब भी मैं एक्यूट ही रहूँगा। लेकिन अगर आप मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं ऑब्ट्यूज बन जाऊँगा। तो बताओ मेरी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माई मेजर। तो अब हमें पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल बनने के लिए उसको 90 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि 91 हो सकता है, 92 हो सकता है, 93 हो सकता है, 94 हो सकता है, 95 हो सकता है, और आगे जाके सभी हो सकते हैं। लेकिन इन इन पांचों में से केवल एक ही एंगल है जो 5 से डिवाइड हो सकता है। 91 5 से डिवाइड नहीं होगा, 92 5 से डिवाइड नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 हो जाएगा। 95 डिवाइड क्यों होगा 5 से? 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। तो जैसे ही आप 95 को 5 से डिवाइड करोगे तो 19 डिग्री आ गया, है ना। तो इसका मतलब है 19 डिग्री वो एक मेजर है एंगल का जो इस पजल को फिट करता है। पर ऐसी बहुत सारी हो सकती है, 20 डिग्री भी हो सकता है ना, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, बहुत आगे तक जा सकते हैं ये, जब तक कि वो 180 डिग्री से छोटा है आपका टोटल एंगल। क्योंकि वो ऑब्ट्यूज ही मांग रहा है तो 180 क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल हो जाता है। तो 179 तक जो जितने भी बन सकते हैं वो सारी इस पॉसिबिलिटी में आ जाएंगे। आई नो चैप्टर लंबा हो गया है, बट आपकी बुक में बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। अगर मैं चाहता तो सिर्फ मेन मेन चीजें पढ़ाकर आपको छोड़वा सकता था, लेकिन उससे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मैथ्स की। तो चैप्टर भले ही थोड़ा लंबा है, लेकिन जितना डीप आपको समझाया गया है दैट वाज वेरी नेसेसरी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर रही हो तो मुझे आप बता दें, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।